एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, आप जब फाइल को ओपन करोगे तो या तो फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी या होगी। अब आपके पास 3 मोड थे। एक मिनट, मैंने बताया था मेरे पास 3 मोड है, एक आर, डब्ल्यू और एक ए। आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट और ए फॉर अपेंड। ये तीनों में डिफरेंस क्लियर है? क्या है? रीड तब करेंगे जब मैम आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। एक मिनट, अब दिखाई दे रहा है? जी मैम। आर, डब्ल्यू और ए। आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट और ए फॉर अपेंड। रीड हम तब करेंगे जब ऑलरेडी फाइल में कुछ कंटेंट्स है और उसको आपको या तो डिस्प्ले कराना है या उसके साथ मैनिपुलेशन करने हैं और फिर डिस्प्ले कराना है। उस केस में हम आर मोड में ओपन करेंगे। डब्ल्यू में तब हम ओपन करेंगे जब मुझे फ्रेश फाइल बनानी है और उसमें कंटेंट्स लिखने हैं, तब डब्ल्यू मोड। ऑलरेडी आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है और उसमें आपको कंटेंट्स ऐड करने हैं तो आप ए मोड में ओपन करोगे। ठीक है, तो फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे? विल राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल पॉइंटर या फिर फाइल हैंडल, ये तीनों एक ही चीज है। तो मैं कोई भी फाइल हैंडल, मैंने यहाँ पर फाइल हैंडल का नाम लेके रखा हुआ है एफ। एफ इक्वल टू, हमने ओपन की फाइल, ओपन करने के लिए फंक्शन कौन सा यूज किया है? ओपन। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने कोई फाइल ऑलरेडी, पहले एक काम करते, एक फाइल हम बना लेते। क्या कल की एक फाइल मैंने बनाई थी, लेट इट ओपन। हमने कल एक फाइल बना रखी, पहले उसको ओपन कर लेते हैं। क्या नाम था कल जो फाइल बनाई थी उसका? today.txt। ये फाइल हम ऑलरेडी बनाए हुए। ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल मैंने बना के रखी हुई है। सिंपल कुछ नहीं किया, यहाँ से जाएंगे, न्यू करेंगे। न्यू करके आप कोई भी टेक्स्ट लिख दो इसके अंदर। ठीक है, टेक्स्ट करने के बाद यहाँ से जाओ, सेव एज करो। इंटरनल स्टोरेज में गए, यहाँ से आपने अपना फोल्डर चूज किया। मैंने अपना फोल्डर ले रखा था यहाँ पर पाइथन। इसको सिलेक्ट फोल्डर किया और इसे हमने नाम दे दिया। जब आप नाम दोगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको नाम देते समय .txt लगाना है। नाम तो आप कुछ भी दे दो, नाम क्या होना, एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? txt। ये ठीक है यहाँ तक? और इसको सेव करोगे इस वाले बटन से। ये सब लोग कर लोगे इतना? जी मैम। यस मैम। हाँ या नहीं में जवाब जरूर दोगे मुझे। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट फाइल बनेगी। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस today.txt को, यहाँ ऊपर देखोगे तो ये टैब बने हुए हैं यहाँ पर। मैं इस टैब पे मूव कर सकती हूँ। मैंने अभी today.txt ओपन किया हुआ है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ येलो लाइन है, हाईलाइटेड है। ठीक है, अब मैं न्यू पे क्लिक करूंगी तो ये मेरी न्यू फाइल है। ये मैंने सुबह आपको जो प्रोग्राम बनाया था वो मेरा है, और एक ये area.py जो सुबह मॉड्यूल बनाया था वो मॉड्यूल है। तो ऊपर जितनी भी फाइल आपकी ओपन फाइल होती है वो सारी यहाँ पे टैब में दिख जाती है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो हम न्यू में जा रहे हैं और हम पहले फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट लिया एफ, फंक्शन है मेरा ओपन। हम किसको ओपन करना चाहते हैं? फाइल का नाम क्या है? today.txt। तो इसको कोट्स में लिखेंगे, today.txt। ठीक है, और इसके बाद में लिखा जाता है मोड। तो मोड जो है वो आप 3 मोड होते हैं, या तो आर लिखोगे या डब्ल्यू लिखोगे या ए लिखोगे। तो अभी हम फाइल से रीड करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आर मोड। ठीक है, अगर आपने इसको डब्ल्यू कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ? राइट मोड के लिए वो राइट मोड आ जाएगा। राइट मोड में होने से क्या? जो मैम एग्जिस्ट डाटा होगा वो क्लियर हो जाएगा और न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। यस, जो एग्जिस्टिंग डेटा है, पॉइंटर। बिल्कुल, ये स्टार्टिंग, ये जो आपका जितना एग्जिस्टिंग डेटा है ये सारा चला जाएगा जैसे आप डब्ल्यू मोड में ओपन करोगे और फाइल आपको खाली मिल जाएगी। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऑलरेडी जो फाइल इसमें कंटेंट्स है उसके साथ में अपेंड ए यूज होगा। हाँ, मैं ए नहीं कर रही, मैं आर कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे उनके साथ मैनिपुलेशन करना है, उसको रीड करना है डेटा को।
अब मैं सारा का सारा डेटा, ये मेरा क्या हुआ, जैसे मैंने ये किया study.txt ओपन हो गई और f उसको पॉइंट करने लग गया। अब मुझे जब इस फाइल को एक्सेस करना होगा तो मैं किससे एक्सेस करूंगी, f से। किससे एक्सेस करूंगी, f से। अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, डाउन एज, मुझे क्या लिखना होगा, मेरे पास रीड करने के लिए 3 फंक्शंस होते हैं। फिर से एक बार बताऊं, रीड करने के लिए मेरे पास 3 फंक्शंस होते हैं, एक है रीड, एक है रीड लाइन और एक है रीड लाइंस। ये तीनों फंक्शंस है, इसलिए इसके आगे ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके बता रही हूँ कि ये कैसे चलेंगे। एफ डॉट रीड किया, रीड करके डेटा कहीं ना कहीं तो आपको स्टोर करना पड़ेगा, सो मैंने इसको डेटा नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया। मैंने लिखा डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड। ठीक है, और अब मैं प्रिंट करा देती हूँ डेटा को। ठीक, और मैं साथ में तुमको ये भी बताती हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है, इस डेटा का डेटा टाइप क्या है। तो मुझे डेटा का डेटा टाइप लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, टाइप डेटा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, यस मैम, यस। अब मैं इसको रन करती हूँ। नो सच फाइल और डायरेक्टरी today.txt। क्यों आया है एरर, कोई बता सकता है? ये एरर मुझे मेरे ये एरर है, आपके पास भी ऐसा एरर आ सकता है। नो सच फाइल और डायरेक्टरी today.txt। क्यों ऐसा हुआ? today.txt तो बनी हुई है हमारी, फिर क्या एरर आया? वही वर्किंग में वो फाइल, इसलिए नहीं, इसका मैम अभी लोकेशन अलग अलग है, इन दोनों का लोकेशन अलग अलग है। ये कहीं और ही सेव हो रही है, अभी तो मैंने इसको सेव ही नहीं किया है ना, एक बार भी सेव नहीं किया, और ये वाली जो फाइल है ये कहाँ पाइथन डायरेक्टरी में पड़ेगी, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इस फाइल को भी उसी लोकेशन पे सेव करना होगा जहाँ मैंने today.txt को सेव करके रखा होगा। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे, इसको सेव एज करेंगे, फिर इंटरनल स्टोरेज। ये एरर आपकी भी आएगी अगर आपने दोनों को एक जगह सेव नहीं किया हुआ है तो। पाइथन सिलेक्ट फोल्डर, और इसको मैंने ले लिया टेक्स्ट डॉट फोल्डर। ठीक है, क्लियर है? अब मैं इसको रन करूँ, अब कोई एरर नहीं आया। जो मैंने ये डेटा प्रिंट कराया था तो डेटा मेरा यहाँ से बिल्डिंग तक पूरा प्रिंट हो गया, और मुझे जो टाइप प्रिंट कराया था डेटा का वो क्या आ गया, str। डेटा का टाइप क्या आ गया, str। मतलब हम जब रीड करेंगे करते हैं तो जो आपका डेटा आता है वो उसका डेटा टाइप क्या हो जाता है, स्ट्रिंग। इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इज इट ओके? क्या ये क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलूँ कि इस today.txt में कितने वर्ड्स है मुझे काउंट करना, वर्ड्स कितने काउंट करना, तो हम क्या करें इसके लिए, काउंटर लगाएंगे। हम एक लाइन लेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे। जैसे हमने पहली लाइन ली टुडे इज थर्सडे, इसको मैंने स्प्लिट किया तो ये स्प्लिट हो जाएगा स्पेस से, तो एक टुडे हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक थर्सडे हो जाएगा, है ना। काउंटर से इसको काउंट करते चले जाएंगे। फिर सेकंड लाइन लेंगे, सेकंड लाइन पे फिर स्पेस से स्प्लिट करेंगे, केंद्रीय और विद्यालय अलग अलग, दो वर्ड्स यहाँ होंगे। फिर तीसरी लाइन लेंगे, फिर उसके बाद, अच्छा चलो ये थोड़ा सा ज्यादा बता दिया, अभी मैं थोड़ा सा आपको रीड तो समझ में आ गया ना। अब मैं आपको रीड लाइन, अच्छा अब मैं रीड के साथ में, कल मैंने ये बताया था कि रीड के साथ में अगर यहाँ पर 10 दे तो ये इसका क्या मतलब होगा, पहले रीड के साथ बस 10 तक 10 कैरेक्टर्स करें, है ना। तो मेरे पास सिर्फ ये दे रहा है टुडे इज टी, पहले 10 कैरेक्टर रीड कर दिए और अभी भी डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग ही है। ठीक है, क्लियर है?
जहाँ पर ऐसा लगेगा कि फास्ट हो रहा है वहां मुझे रोक देंगे, ठीक है, उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा था पहले, ठीक। फिर इसी को हमने थोड़ा सा चेंज किया, इस बार मैंने लिया डेटा 1 इक्वल टू एफ डॉट रीड। ये कल का मैं फिर से रिपीट करा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो आज ही हमारे साथ आए हैं। मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे यहाँ पर, देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट है। पहला लिखा है यहाँ पर रीड 10, ये पहले 10 कैरेक्टर रीड करेगा। देन ये क्या करेगा, पहले उसने टुडे इज टी तक गया, ये आ गए 10 कैरेक्टर। फिर उसके बाद में एच से लेके तो आगे के सारे कैरेक्टर्स, पूरा जितना है सारा डेटा कहाँ आ गया, डेटा 1 में। फिर उसने 5 कैरेक्टर रीड किए। अब मैं यहाँ तीनों को प्रिंट करा लेती हूँ, प्रिंट डेटा, प्रिंट डेटा 1 एंड प्रिंट। मैम हाँ मैम ये फोर्थ लाइन में कौन सी 5 कैरेक्टर्स रीड करेगा? जब मैम जो सेकंड थर्ड लाइन वाला तो मैम 10 के बाद के सारे कर लेगा, और जो सारे फोर्थ कर लाइन वाला अब इसके पास कुछ बचेगा क्या 5 रीड करने के लिए? बचेगा क्या? तो कुछ नहीं आएगा, डेटा 2 खाली आएगा, ठीक है, डेटा 2 खाली आएगा। इसको देखने के लिए ना मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई भी कर देती हूँ। यहाँ मैं अगर ऐसा लिख दूँ कॉमा डेटा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो डेटा 2 को कौन फॉलो कर रहा है। अब मैं इसको रीड करूँ, ये मेरा डेटा, ठीक है। फिर एच से लेके तो बिल्डिंग तक मेरा आ गया डेटा 1, ये इतना मेरा डेटा 1, ये मेरा डेटा है। और डेटा 2 खाली आ रहा है, डेटा 2 लिखा हुआ आ रहा है और उसके आगे खाली आ रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि रीड से तो आप सारा डेटा रीड कर चुके हो एंड ऑफ द फाइल तक, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। Yes, सबको ma'am. Yes, ये ma'am. आपका हो गया है ना। अब मैं थोड़ा सा और चलूँ आगे। अब मेरा है नेक्स्ट वाला फंक्शन, दैट इज रीड लाइन। अब इससे क्या होगा, ये रीड लाइन से अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अभी? लाइन प्रिंट होगी मैम, हाँ, कौन सी लाइन प्रिंट होगी इसमें से कौन सी पहली लाइन वाली। पहली वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। जैसे आपने यहाँ पर ओपन किया तो मेरा कर्सर कहाँ था, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पे, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने इसको कहा एफ डॉट रीड लाइन, तो इसने लाइन पूरी रीड कर दी। जब तक इसको स्लैशन नहीं मिल जाता, स्लैशन मिला उसको टुडेज थर्सडे के बाद में, तो वहां से ये डेटा उतना डेटा ही कहाँ ले लेगा, डेटा में, और उसने डेटा को प्रिंट कर लिया। इसको रन करूँ तो मुझे मिलेगा टुडेज थर्सडे, फर्स्ट लाइन मिलेगी, ठीक है। यस मैम। अब ऐसे ही अगर मैं जो 4 लाइन रीड करनी है, तो या एक तरीका है कि मैं ऐसे 4 वेरिएबल लगाऊं, डेटा 1 इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, पहली लाइन रीड करेगा। फिर डेटा 2 इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, तो मेरी दूसरी लाइन रीड होगी। फिर तीसरे के लिए डेटा 3, चौथे के लिए डेटा 4 और पांचवे के लिए डेटा 5। या तो हम ऐसा करें, या फिर हम क्या करें, यहाँ से एक लूप लगा लें। यहाँ पर क्या लगा ले, हम एक लूप लगा लेते हैं, ठीक है। ये मेरा डेटा रीड करता चला जाएगा और बाद में आके एफ को क्लोज नहीं किया मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में, आप उसको क्लोज जरूर करेंगे। और यहाँ पे प्रिंट डेटा भी करा देंगे। इसको एक बार रन कर, नहीं आया, ओके, मतलब वाइल एफ नहीं आएगा। इसको मोबाइल से भी किया जा सकता था, मोबाइल से करने का तरीका ऐसा होता, थोड़ा सा डिफरेंट बता दूं। ट्रू से मैम। वाइल ट्रू, ये तो आपका एंडलेस लूप चलता रहेगा। मैंने लिखा और ट्राई,
मैंने बताया था ना आपको पहले, वही वाली चीज है। मैम मैं लीव कर दूं? हाँ हाँ चलेगा। टिक कर लो, ठीक है। ऐसा किया जा सकता है। while ट्रू मतलब ये एंडलेस लूप चलता गया, इनफाइनाइट लूप है, ये लूप चलता चला जाएगा। इस लूप में हम क्या करेंगे, वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। हम ये दो स्टेटमेंट ट्राई कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने की। क्या, डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहली बार जब चलेगा तब ये क्या उठाएगा, टुडे इज थर्सडे। दूसरी बार लूप चलेगा तो क्या उठाएगा, जो दूसरी लाइन आपकी है वो कौन सी, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। तीसरी बार चलेगा तो क्या उठाएगा, व्हाटएवर इट इज, क्या था वो हमारा, बुलंदशहर। बुलंदशहर, वो तीसरा उठाएगा, चौथा उठाएगा। जैसे ये कहाँ पहुंच जाएगा आपकी, ये भी लाइन रीड कर लेगा, उसको प्रिंट कर देगा। जैसे इसके बाद पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, तो ये क्या आ गया, एंड ऑफ फाइल। ये क्या आ गया आपका, एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल पर ये एक्सेप्ट पर आ जाएगा। एंड ऑफ फाइल पर कहाँ आ जाएगा, अगर एंड ऑफ फाइल एरर आ गई तो उस केस में ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक क्या कहता है, लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद इसको क्या मिला, एफ डॉट क्लोज, इसने फाइल को क्लोज कर, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। चलो इसको फिल करके देखूंगी, इसका दूसरा तरीका बता देती हूँ। अच्छा, चलो इसको दूसरा तरीका बताती हूँ मैं आपको। मुझे सारी की सारी लाइंस अगर रीड करनी है तो उसके लिए मेरे पास एक और फंक्शन है, दैट इज फाइल के साथ एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग लेकर और फिर करें, हाँ वैसा भी किया जा सकता है। एक हमने स्ट्रिंग ले ली यहाँ पे, डेटा इक्वल टू, आई से यहाँ पर आ जाएगा, एक स्पेस ले लिया, सिंगल स्पेस ले लिया, और मैं लिखती हूँ वाइल, वाइल डेटा, जब तक डेटा में खाली नहीं हो जाता, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं हो जाती तब। मैम फाइल की स्पेलिंग तब हम क्या करेंगे, वही चीज, डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, ओके, और प्रिंट डेटा, ठीक है। इसको पहले करके देखते हैं, हाँ ये सारी चीजें इससे हो रहा है, बिल्कुल सही कहा इसने, वेरी गुड। हमने यहाँ पर डेटा में क्या ले लिया, सबसे पहले एक सिंगल स्पेस लिया, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, दिस इज अ सिंगल स्पेस। अगर मैं खोल के और बंद कर दूं तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। कैसे, ये बताती हूँ यहाँ पर आपको, ये एम्प्टी स्ट्रिंग, दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। मैं एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंगल स्पेस ले रही हूँ, तो स्पेस इज अ कैरेक्टर। तो वाइल डेटा मतलब जब तक डेटा में कोई ना कोई कंटेंट है तब तक क्या करेगा ये, उसने सबसे पहली बार जैसे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो डेटा की वैल्यू क्या हुई, टुडे इज थर्सडे। सबसे पहले क्या आया, टुडे इज थर्सडे, ठीक है। और उसने उसे प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद उसने फिर चेक किया वाइल डेटा, अब डेटा में क्या है, टुडे इज थर्सडे, यस स्टिल द डेटा इज देयर इन द डेटा। फिर उसने नेक्स्ट लाइन रीड की, नेक्स्ट लाइन उसने किया केंद्रीय विद्यालय, और डेटा का कंटेंट क्या था, केंद्रीय विद्यालय। फिर उसने डेटा प्रिंट कर दिया, दैट इज केंद्रीय विद्यालय। और अगेन इट इज चेकिंग दैट डेटा, फिर डेटा में अभी भी डेटा है, यस डेटा इज देयर, ठीक है। ऐसे करते हुए ये सारी लाइंस रीड कर लेगा। समझ में आ रहा है?
ये रीड लाइन समझ में आया सबको? यस यस ओके, तो ये तरीका है एक सिंगल रीड लाइन से काम करने का। अब मैं बताती हूँ आपको रीड लाइंस। ये है रीड लाइन, एट अ टाइम एक लाइन रीड कर रहा है। अब मैं करती हूँ सारी की सारी लाइंस एक साथ रीड। ठीक है, अब मैं लिखूं डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस। ठीक, और मैं करा दूं यहाँ पे प्रिंट डेटा। रीड लाइन्स की स्पेलिंग गलत है। रीड लाइंस प्रिंट डेटा, और मैं आपको डेटा का डेटा टाइप भी बताती हूँ यहाँ पर क्या आएगा। तो मैंने डेटा का डेटा टाइप भी प्रिंट किया, दैट इज टाइप ऑफ डेटा। लिस्ट। हाँ, लिस्ट है, बिल्कुल, है ना, ये मैंने ले लिया। तो मैंने फाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद रीड लाइंस क्या करेगा, एट अ टाइम सारी की सारी लाइंस ले लेगा ये, और सबको रीड कर लेगा एक साथ। एक साथ रीड करने के बाद उनको प्रिंट करेगा और आपको डेटा टाइप बताएगा। सो आई रन दिस प्रोग्राम। ये यहाँ से लेके ये जो आपको ओपनिंग ब्रैकेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये वाला ब्रैकेट, यहाँ से लेके ये एंडिंग ब्रैकेट तक, ये पूरा डेटा है। ये पूरा क्या है आपका डेटा। ठीक है, और उस डेटा में आपका डेटा कैसा आ रहा है, पहली लाइन आई टुडे इज थर्सडे स्लैश के साथ में पहली लिस्ट है। पहली लिस्ट का पहला कंटेंट क्या है, इट इज अ स्ट्रिंग। देन सेकंड वाली लाइन आ गई एज अ स्ट्रिंग, और वो भी स्लैश एन के साथ में टर्मिनेटेड है। फिर बुलंदशहर, फिर स्लैश एन, फिर स्कूल, फिर स्लैश एन, और लास्ट वाला आपका कंटेंट आ गया बिल्डिंग। ये आपका डेटा हो गया कंप्लीट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। और मैं जब डेटा टाइप जब मैं डेटा टाइप प्रिंट करा रही हूँ लिस्ट का डेटा का, तो वो क्या दे रहा है, इट इज लिस्ट। क्या क्लियर है यस यस मैम। सबको? यस मैम। रीड लाइन और रीड लाइंस में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है कि ऐसी लाइंस जो कि, जैसे मैंने आपसे ये बोला कि यहाँ पर वो लाइंस जो कि बी से शुरू होती है उनको आप डिस्प्ले करो। सिर्फ जो बी से शुरू होती है उनको आप डिस्प्ले करो। तो आपके पास रीड लाइंस में ये सारा डेटा आ गया ना। रीड लाइंस किया तो ये सारा डेटा आ चुका था, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। अब आप क्या चेक करो कि ये जो पहली लाइन आपके पास आई है, जैसे मेरी पहली लाइन है यहाँ पे टुडे इज थर्सडे, है ना, ये लाइन है मेरी। ये लाइन इटसेल्फ स्ट्रिंग है ना। कैसे पता लग रहा है कि ये स्ट्रिंग है? कोट्स में। कोट्स के कारण, ये सिंगल कोट्स में एनक्लोज है, इसलिए क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग में इंडेक्सेस होते हैं ना, 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्सेस होते हैं ना, हर कैरेक्टर की पोजीशन होती है। तो मुझे क्या चेक करना है कि स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल बी या कैपिटल बी हो, तो मैं इसको डिस्प्ले कराऊं, अदरवाइज छोड़ दूं। समझ में आ रहा है हम क्या लेंगे? रीड लाइन से हमने सारी लाइन रीड कर ली। अब हम एक उस लिस्ट का एक आइटम उठाएंगे, उसका 0th कैरेक्टर चेक करेंगे कि क्या उसका 0th कैरेक्टर बी या कैपिटल बी है। होगा तो उसे डिस्प्ले करा देंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या क्लियर है कैसे करना है? यस, तो मेरे पास डेटा में देखो, यहाँ पर डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस करते से सारा डेटा जो है वो कैसे आ गया, लिस्ट फॉर्मेट में आ चुका है। ऐसा आ चुका है आपके पास, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, सॉरी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ लूप लगा देती हूँ। क्या लूप होगा, फॉर आई इन डेटा। ये लूप क्या करेगा, पहली बार में पहली वाली स्ट्रिंग उठाएगा, मतलब टुडे इज थर्सडे। ठीक है, दूसरी बार में दूसरी वाली स्ट्रिंग उठाएगा, मतलब केंद्रीय विद्यालय। तीसरी बार में तीसरी वाली स्ट्रिंग उठाएगा, बुलंदशहर, फिर उठाएगा स्कूल, और फिर उठाएगा बिल्डिंग। तो आय का एक कंटेंट क्या आता जाएगा, वो एक सिंगल लाइन होती जाएगी। और यहाँ से हम चेक करेंगे कि इफ, अब लाइन वहाँ आपकी वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग कहाँ आ चुकी, आई में। अब इस आई का मुझे कौन सा कैरेक्टर चेक करना है, 0th कैरेक्टर चेक करना है कि इफ आई का 0th कैरेक्टर इज डबल इक्वल्स टू, किसके बराबर है,
b के बराबर है, वो स्मॉल b से शुरू होता है, तो मैं उस लाइन को प्रिंट कर दूंगी। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। समझ में आया? इसने सारी लाइंस रीड कर ली, इसने एक लाइन ली, उस हर एक लाइन का उसने क्या किया, उससे पहली बार में उसने क्या उठाया, टुडे इज थर्सडे। पहली बार आई की वैल्यू क्या थी, टुडे इज थर्सडे। ठीक है, फिर हमने चेक किया इफ आई जीरो क्या है यहाँ पे, टी, क्या टी इज इक्वल टू बी, नो। फिर आगे चला जाएगा, फिर आई की वैल्यू आएगी बिल्डिंग, क्या ये बी के बराबर है, यस, तो इसने बिल्डिंग को डिस्प्ले कर दिया। क्या क्लियर है कैसे हो रहा है? यस मैम। Yes. सबको यस मैम। Yes, ma'am. इसको हम रन कराते हैं। देखो मेरे पास सिर्फ 2 लाइंस आ रही, एक बुलंदशहर और एक बिल्डिंग। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल बी डन। तो ये मैंने लाइंस, जितने भी आपके लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे वो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि कैपिटल बी या स्मॉल बी दोनों होने चाहिए, दोनों से शुरू होते हो, तो वो हो जाए। ये तो सिर्फ कैपिटल बी वाले को कंसीडर करेगा, तो हम इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर लगा देंगे। इंस्टेड ऑफ लाइंग यहाँ पर आप कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों लगा दो। तो ये क्या चेक कर रहा है कि उसका 0th कैरेक्टर मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब बिलोंग्स टू बी और बी, मतलब क्या वो I0 इसका मेंबर है, बी का मेंबर है, मतलब वो कैपिटल बी भी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है। जब मैं लगाती हूँ डबल इक्वल टू तो वो एग्जैक्ट मैचिंग करता है, और जब मैं लगाती हूँ इन तो वो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग भी मैच करता है उसमें, कि वो पार्ट उसमें एग्जिस्ट करता है, क्या वो पर्टिकुलर कैरेक्टर उसका मेंबर है, ऐसा। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? ये एग्जैक्ट मैचिंग के लिए होता है और ये मेंबरशिप चेक करने के लिए होता है। सो गए क्या? यस मैम। सो गए? नो मैम। नहीं? और क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पीछे रोहित, यस मैम। समझ में आ रहा है तेरे को अब कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। सूर्य प्रकाश, यश कुमार, यस मैम। समझ में आ रहा है? Ma'am. Ma'am. क्या? So this is your read line, read lines, ये read lines हो गया आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अच्छा, कल मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसी लाइंस जो कि ए से क्लोज होती है, जिसका लास्ट कैरेक्टर ए है, जिसका लास्ट कैरेक्टर ए है, तो मुझे क्या करना होगा? I0 की जगह I-1 कर देंगे। तो मुझे किसी भी स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? पहला कैरेक्टर तो 0th पोजीशन पे होता है, लास्ट कैरेक्टर कहाँ होता है? -1। जैसे ये है स्कूल है, इसकी इंडेक्सिंग याद करो, मैंने आपको 2 इंडेक्सिंग बताई थी। एक बताई थी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5, ये थी, और एक होती है आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 -3 -4 -5 -6। तो ये वाला जो है ना लास्ट कैरेक्टर कहाँ होगा? -1 है ना। अब मैं आपसे लास्ट कैरेक्टर कह रही हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हर एक के बाद में स्लैश एन लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? जब हमने लिस्ट के कंटेंट्स देखे तो सब में क्या लगा हुआ था? लास्ट में स्लैश एन लगा हुआ था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -2 वाला कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा कि -1 पे तो सबके कौन सा वाला कैरेक्टर पड़ा हुआ है? स्लैश एन पड़ा हुआ है। तो मैं कौन सा कैरेक्टर चेक करूंगी? -2 वाला कैरेक्टर चेक करूंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या चेक करना होगा? इंस्टेड ऑफ राइटिंग I0 I'll write down as a -2। तो ये
मतलब सेकंड लास्ट, मतलब लास्ट कैरेक्टर चेक करेगा और उसको मैं दे देती हूँ ए या ई। ठीक है, आया समझ में? और इसको रन करूँ तो देखो यहाँ पर सिर्फ मुझे एक ही मिल रहा है, जो ए से बंद हो रहा है वो कौन सा है? केंद्रीय विद्यालय। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. आज थोड़ा सा आगे चलती हूँ, तो थोड़ा टाइम ही हो गया है, फिर भी चले हम लोग अब वर्ड्स पे बात करते हैं। अब देखो आपको बताऊँ, यहाँ से मैंने रीड लाइन किया, ठीक, और मैंने यहाँ से प्रिंट डेटा कर दिया। ये तो सबको पता है कि आउटपुट क्या आएगा। जैसे आप रीड लाइन करके डेटा को प्रिंट कराओगे, क्या देगा मुझे? Today's Thursday. टुडेज थर्सडे, है ना? अब मैं यहाँ से करती हूँ वर्ड इक्वल टू डेटा डॉट स्प्लिट। मैंने डेटा को स्प्लिट करा दिया, स्प्लिट फंक्शन लगाया। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? जहाँ जहाँ स्पेसेस आ जाएंगे वहां से वो स्प्लिट कर देगा, ठीक है। और मैं प्रिंट करा देती हूँ वर्ड, वर्ड को प्रिंट कराते हैं हम, ठीक है। तो ये इसने क्या करा है यहाँ पर? रीड लाइन, पहली लाइन रीड की, उसको प्रिंट करा दिया, उसको उस लाइन को मैंने स्प्लिट किया, तो टुडे अलग हो जाएगा, इज अलग हो जाएगा, थर्सडे अलग हो जाएगा, और वर्ड्स की एक लिस्ट आपको दे देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे देखो क्या मिल रहा है। ये तो हुआ डेटा, ये किसके कंटेंट थे? डेटा के। और ये किसके कंटेंट है? वर्ड के। ये वर्ड है, टुडे इज थर्सडे, 3 वर्ड्स अलग अलग मिल गए मुझे। स्प्लिट कराने से हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था डेटा डॉट स्प्लिट। जैसे हमने डेटा डॉट स्प्लिट किया और तो हमें क्या मिला? आउटपुट। ये आउटपुट हमने किया। क्या क्लियर है? यस मैम। अब आपसे मैं बोलूं कितने वर्ड्स है, तो आप क्या कर दो? आप यहाँ पे प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ वर्ड्स। लेंथ निकाल दो, इस लिस्ट की लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और इसको प्रिस्क्राइब करके लिखा जा सकता है दैट नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसको रन करेगा। टुडे इज थर्सडे, दिस इज डेटा, दिस इज वर्ड, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मुझे कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? 3। मैंने कैसे निकाला? लेंथ ऑफ वर्ड। मेरा काम हो गया। समझ में आया क्या? मैम यस मैम। बोलो। मैम ब्रेक और स्प्लिट में क्या डिफरेंस है? ब्रेक तो उसका होता है ना, ब्रेक तो लूप से बाहर निकलने के लिए। ब्रेक इज अ स्टेटमेंट, स्प्लिट इज अ फंक्शन। स्प्लिट वर्ड। ठीक है, ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक कहाँ यूज करते हैं हम? ब्रेक इज अ स्टेटमेंट जो लूप से बाहर निकालता है। यस। हाँ, और स्प्लिट क्या करेगा? स्प्लिट इज अ फंक्शन जो मुझे जो किसको स्प्लिट कर रहा है? यहाँ पे किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहा है। आप अगर स्प्लिट के ब्रैकेट में कुछ भी पास नहीं करते हो तो स्पेस के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देता है। अगर आपने स्प्लिट के अंदर कोई कैरेक्टर पास कर दिया है, जैसे मैं @ बोलूं, तो जहां जहां @ होगा वहां से स्प्लिट करेगा स्ट्रिंग को। जैसे सपोज करो कि मैं अगर इसको यहाँ पर दे दूं ए, तो ये ए से स्प्लिट करेगा। जहां जहां ए आएगा वहां से स्प्लिट करेगा। मतलब क्या? जैसे टुडे में यहाँ पर इसको ए मिला तो इसने यहाँ से स्प्लिट किया, और थर्सडे में यहाँ पे स्प्लिट करा। तो कंटेंट देखो कैसे आएंगे इसके। आप इसको रन करके देखो, देखो क्या दिया इसने। TOD ए से स्प्लिट किया, Y से लेके T तक ए से स्प्लिट किया, फिर तीसरा कंटेंट ये दिया। अगर मैं ए देती हूँ तो ये ए से स्प्लिट हो रहा है, अगर मैं कुछ नहीं देती हूँ तो स्पेस से स्प्लिट होगा।
क्या ये समझ में आया स्प्लिट फंक्शन सबको? यस यस सबको? यस मैम। मैम नंबर ऑफ वर्ड्स की जगह ठीक है, तो नंबर ये ऑफ मैंने लेटर्स लिख दें तो नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं आपको? नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हो तो बताओ मुझे, स्प्लिट करने की जरूरत है क्या उसमें? फिर तो मैं रीड लाइन कर दूं, रीड लाइन करके आपका, अगर मुझे टोटल फाइल का साइज चाहिए, फाइल का अगर साइज चाहिए तो रीड फंक्शन लगा दो, रीड फंक्शन से सारा का सारा डेटा एक साथ रीड कर लेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल दो तो वही साइज हो जाएगा फाइल का। नंबर ऑफ लेटर्स भी उतने ही हो जाएंगे। अब रीड करो, रीड करके सारा डेटा कहाँ ले लो, किसी वेरिएबल में ले लो और फिर उसका लेंथ निकाल दो तो आपको नंबर ऑफ लेटर्स मिल जाएंगे। समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। ये समझ में आ गया ना, इसको स्प्लिट फंक्शन सबको समझ में आ गया। अब मैं आपसे बोलूं कि हर लाइन में कितने वर्ड्स है ये बताओ, हर लाइन में कितने वर्ड्स है ये बताओ, उस केस में क्या करना होगा? मैंने सारी की सारी लाइंस रीड कर ली, हो गई। लाइंस रीड करके कहाँ आ गई? डेटा में। अब डेटा कैसा बन जाएगा आपका? डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सबसे पहले होगा टुडे इज थर्सडे, ठीक है, फिर कॉमा आ जाएगा केंद्रीय विद्यालय, फिर आ जाएगा बुलंदशहर, फिर आ जाएगा स्कूल और फिर आ जाएगा बिल्डिंग और फिर आपका ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये आपका लिस्ट हो जाएगा। जैसे आप रीड लाइंस करोगे डेटा ऐसा है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूं? यहाँ पर मैं लिखूं फॉर आई इन डेटा, तो ये आई क्या उठाएगा? आई क्या उठाएगा एक बार में? एक एक लाइन उठाएगा, एक एक लाइन। आई मतलब क्या? एक लाइन है सिंगल। पहली बार यहाँ पर इस आई का कंटेंट क्या होगा? टुडे इज थर्सडे, है ना। फिर मैं इस आई को स्प्लिट कर देती हूँ, मैंने लिखा दैट वर्ड इक्वल टू आई डॉट स्प्लिट। अब उस लाइन को मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है, और बाद में मैंने कर दिया प्रिंट लेंथ ऑफ वर्ड। कितने वर्ड्स है वो सारे आ गए आपके, किस में आ गए? वर्ड में आ गए। कि आप क्या निकाल दो? लेंथ निकाल दो। ये आपका, इसको हटा देती हूँ मैं, सारा पूरा यहाँ से लिखने होता है। ठीक है, समझ में आया? रन करके देखो यहाँ पर क्या दे रहे हैं। टुडे इज थर्सडे में 3 वर्ड्स है, केंद्रीय विद्यालय में 2 वर्ड्स है, देन आपके पास बुलंदशहर है, देन स्कूल है और देन बिल्डिंग है। तो ये आपको वर्ड्स दे दिया उसने लाइन वाइज। क्या आउटपुट क्लियर है सबको? यस सर। सारी की सारी लाइन साथ रीड कर, मैंने भी बताया था ये आपका ऐसा होगा। जैसे आप रीड लाइंस करोगे आपके पास ऐसे आ जाएगा, टुडे इज थर्सडे कॉमा देन केंद्रीय विद्यालय, देन बुलंदशहर, देन स्कूल, देन बिल्डिंग। मैम स्प्लिट तो मैम लिस्ट में कन्वर्ट करता है, तो फिर मैम टपल में कौन कन्वर्ट करता है? लिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है वो, कन्वर्ट नहीं कर रहा है, लिस्ट उसको वर्ड्स में लेकर और लिस्ट में डाल रहा है। अभी इसको एक मिनट मुझे मेरा एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आई इन डेटा, ये आई इन डेटा में सबसे पहली बार जब चला तो आई का कंटेंट क्या होगा? टुडे इज थर्सडे। आई का कंटेंट क्या होगा? टुडे इज थर्सडे। फिर वर्ड इक्वल टू आई डॉट स्प्लिट किया तो उसने क्या करा? इसका ऑटोमेटिकली ये वर्ड जो है सबसे पहली बार ये वर्ड जो है वो क्या बन जाएगा? विल गेट अ लिस्ट जिसमें सबसे पहले आएगा टुडे, फिर आ जाएगा इज,
और फिर आ जाएगा थर्सडे। क्या ऐसा होगा कि नहीं? वर्ड ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस। और फिर मैंने उसकी लेंथ प्रिंट कर दी वर्ड की। तो वर्ड में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3। तो उसने 3 बता दिए, 3 वर्ड्स है। दूसरी बार आई में क्या आ जाएगा? दूसरी बार आई इन डेटा में, तो आई में क्या आ जाएगा? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय। फिर उसने क्या किया? वर्ड इक्वल टू आई डॉट स्प्लिट। तो वर्ड में क्या हो जाएगा? वर्ड में स्प्लिट करते से ही ये ऐसे बीच में से स्प्लिट करेगा, तो पहले इसमें आ जाएगा केंद्रीय कॉमा विद्यालय। ये आ गया। ये वर्ड के कंटेंट हो गए। और उसका मैंने लेंथ काउंट किया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 2। तो इसने 2 शो कर दिए। फिर आई में नेक्स्ट टाइम आएगा बुलंदशहर। फिर इसने स्प्लिट किया, तो वर्ड में स्प्लिट करने के लिए कुछ था ही नहीं। वर्ड में एक सिंगल वर्ड आ जाएगा, बुलंदशहर लिस्ट में आ जाएगा। और उसने उसकी लेंथ निकाली, तो लेंथ क्या निकली? 1। फिर आएगा स्कूल। स्कूल में भी ऐसे चलेगा। बिल्डिंग में भी ऐसे ही चलेगा। क्या क्लियर है? हर एक लाइन में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने ये दिखा रहा है ये। यस मैम। सबको क्लियर है? यस। अब आपसे मैं ये बोलूं कि टुडेज, ये वाला जो टुडे डॉट टीएक्सटी, इसमें कितने इज है ये काउंट करो। इज कितने हैं ये काउंट करो। कैसे काउंट करेंगे बताओ? कैसे काउंट करें बताओ? इज कितने हैं? मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए। इस टुडे डॉट टीएक्सटी में कितने इज है ये काउंट करना है मुझे। आईएस इज कितने आ रहे हैं? मुझे कैसे हम एफ डॉट रीड लाइंस लगाएंगे। 1 मिनट होल्ड करना।
हाँ हेलो हेलो हाँ, अब हम देख रहे थे कि इज कितनी बार आया है, ये मुझे काउंट करना है। तो रीड लाइन से सारी की सारी लाइंस आ गई। ये आपका लूप जो है वो एक 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 लाइन उठा रहा है, ये स्प्लिट कर रहा है उस पर्टिकुलर लाइन को, एक लाइन को स्प्लिट कर रहा है। स्प्लिट करने के बाद में मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेरे पास नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो इसमें आ जाएंगे, एक लाइन के जितने भी वर्ड्स है वो सारे आ जाएंगे। अब मैं एक 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 वर्ड उठाऊंगी, है ना। सो मैं कहूंगी फॉर जे इन वर्ड, तो ये जे क्या ले लेगा, एक 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 वर्ड उठाए। जैसे टुडे इज थर्सडे लिखा हुआ है तो टुडे अलग होगा, इज होगा, थर्सडे अलग होगा। तो जे उठाएगा सबसे पहले टुडे, फिर उठाएगा इज, फिर उठाएगा थर्सडे, है ना। और अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ कि इफ जे डबल इक्वल्स टू किसके बराबर है, इज के बराबर है। अगर जे किसके बराबर है, अगर इज के बराबर है तो मुझे उसे काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट, आई राइट डाउन एज प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। व्हाइल दिस काउंट इज हैविंग इनिशियल वैल्यू एज 0, काउंट की सबसे पहले वैल्यू कितनी थी, 0 थी, ठीक है। और इसको मैंने उठा के सारे लूप से बाहर कर दिया, इसको मैंने उठा के सारे लूप से बाहर कर दिया। और यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग आई राइट डाउन एज काउंट, मैं काउंट को डिस्प्ले कराऊंगी। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूं तो ये मुझे टोटल नंबर ऑफ इज कितने दिखाता है, एक ही है इसमें, टुडे इज थर्सडे एक ही आ रहा है इसमें। तो जैसे देखा ना किसी किसी प्रोग्राम में आपको मी करना है, माई काउंट करना है, तो ऐसे केसेस में आप इसको ऐसे करोगे। आपको 2 लूप लगेंगे, पहले मैंने लाइन उठाई, उसको स्प्लिट किया, फिर उसको वर्ड्स में से एक 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 वर्ड उठाया, उस वर्ड को मैंने कंपेयर किया जो भी आपका डिजायर्ड वर्ड था उससे, और उसको मैंने काउंटर लगा के काउंट कर दिया। क्या ये वाला प्रोग्राम क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। फुलसम की आवाज आ रही है मुझे, बाकी और तो किसी की आवाज नहीं आ रही। मैम पाखी बोल रहे हैं। पाखी बोल रही है। स्वाति समझ में आया? यस मैम। टीना? यस मैम। अभी भी वो नहीं आई है शिखा? ओके, विकास? सूर्या? यस मैम। यस मैम। यश? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है, जितना मैंने आपको कराया है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस अभी डाल रही हूँ व्हाट्सएप पे, और आज है ना ये बच्चे सारे वो उतने क्वेश्चंस अपनी अपनी कॉपी में करके देखेंगे, ठीक है। तो ही हम आगे पढ़ने का कोई मतलब रहेगा, अदरवाइज तो ऐसा है कि मैं पढ़ाती चली जाऊँ, मैं तो सुबह भी पढ़ाती हूँ, मैं शाम को भी पढ़ा दूंगी, मेरा काम ही है पढ़ाना, बट आपने जब तक उसको नहीं समझोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो जितना मैंने आज बताया, फाइल को ओपन कैसे करना है, उसको रीड कैसे करना है, रीड लाइन क्या है, रीड लाइंस क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, लाइंस कैसे काउंट करनी है, लाइंस किसी पर्टिकुलर लेटर से शुरू होती है उसको कैसे काउंट करना है, किसी पर्टिकुलर वर्ड का ऑकरेंस कैसे काउंट करना है, इन सारी चीजों को आप कर करके जब तक देखोगे नहीं प्रैक्टिकली तब तक नहीं हो पाएगा। तो मैं 4-5 प्रोग्राम अभी व्हाट्सएप पे दूंगी, वो सारे प्रोग्राम्स आप कर करके देखोगे। क्लियर है? ओके मैम। यस। ओके मैम। So that's all for today. कल इसी टाइम पर मिलेंगे।